से धनेश स्मृति जैसा टाइगर के माध्यम से देखिए बहुत बड़ी प्यार है, प्रेम है। देखिए दीपेश जी, देखिए आपने तो बिल्कुल टाइगर में नहीं पूरे टेनिस क्रिकेट के पन्नों पर आपने नाम लिख दिए हो। रायगढ़ प्रीमियर लीग से लेके पनवेल प्रीमियर लीग से लेके बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में देखिए आज उनका सत्कार किया जा रहा है। इसके लिए देखिए आसान काम नहीं रहता है। हर दिन शाम को देखिए उनके माध्यम से बहुत बढ़िया अपडेट मिलता है कि दिन भर में क्या कुछ कहाँ हुआ, और ज़्यादातर डोंबोली क्रिकेट का हम देखते हैं कहाँ कौन बेस्ट गेंदबाज बना, बल्लेबाज बना। और दीपू जी बात करेंगे ना, आपके कारण हम भी थोड़ा सफल हैं, क्योंकि दूसरे दिन हम भी कमेंट्री में आके बताते हैं कि ये टीम ने देखिए उस मैदान पर तीसरा नंबर लेकर आए जहाँ पर बेस्ट गेंदबाज बने थे। बहुत बढ़िया ऐसे काम करते रहिए, कहते ना कर भला तो हो भला। तो चलिए बात करेंगे, वही बात हम कर रहे थे। साहिल बालाराम पाटिल साहब देखिए बात करेंगे यहाँ पर साहब पल्ले गांव, और यहाँ पर देखिए तस्वीर रखते हैं दोपहर के बाद है। कहते ना लोग दोपहर की खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेटना पसंद करते हैं, टीवी पर शो देखना पसंद करते हैं, लेकिन साहिल दादा देखिए उन्होंने सोचे कि जो प्यार है मेरे पास टाइगर का है, और उस प्यार को यहाँ पर योगेश मात्रे विकेट के जड़ में गेंद। एक बढ़िया मैच देखिए, मलंगगढ़ की एक ताकतवर टीम और दूसरी तरफ से डोंबोली विभाग की बात करेंगे। और ये टीम जब आमने सामने होते हैं ना, व्यूवर्स भी बढ़ जाते हैं, दर्शकों की नज़रें भी कुछ अलग बढ़ जाता है, और यूट्यूब के माध्यम से कई सारे दर्शक जो दोनों टीम का समर्थक रहते हैं वो भी बड़े इत्मीनान के साथ मैच का मजा लेते हैं। दोपहर का खाना छोड़कर कोई दोपहर का बिस्तर को छोड़कर, कोई कंपनी से अपनी समय बचाकर, कोई रास्ते पर गाड़ी पर बैठ कर इस सनसनी मुकाबला का मजा लेते हुए। अपील 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 और आउट करार दिया गया। ये देखिए हम इसलिए खामोश रहते हैं भाई, नहीं तो बहुत बड़ा प्रेशर कमेंट्री बॉक्स में भी आ जाता है, इसलिए डिलीवरी करते समय थोड़ा शांत रहिए, क्योंकि शायद स्क्वायर लेग के अंपायर के कानों पर गया था आवाज और उंगली उठा और रिसीव हुई बड़ा विकेट। साझेदार यहाँ पर तोड़ने में कामयाब। देखिए इस मैच का तो मजा लीजिए, और उसके साथ साथ my11star.in देखिए बात करेंगे। शायद इसके बाद जो अगला मैच आप लोगों के सामने रहेगा, देखिए यहाँ पर उम्बाड़े टीम, और सामने देखते हैं कौन सा टीम आता है। और my11star.in पर जाइए, कांटे से देखिए बात करेंगे अजय जी पाटिल जी, उनका तहे दिल से मैं तारीफ करना चाहूँगा। बड़ी अच्छा सोच, और इंसान की सोच कहते हैं ना कभी कभी कंप्यूटर के जिसे चलता है, और कब कामयाबी की कदम चलेंगे। हेड टू हेड देखिए 59 पे 100 और 177 पे 300, जो हम ड्रीम 11 खेलते हैं ना वही है बिल्कुल से। लेकिन उसके बाद देखिए जो चार फोर्थ लोग हैं उनके लिए देखिए 99 में 333 देखिए अच्छा कैश प्राइस जीतने का मौका है। हम देखिए अंतर्राष्ट्रीय के खिलाड़ी आईपीएल में जाकर उन खिलाड़ी को चुनते हैं, लेकिन ये देखिए अच्छा मौका है ग्रामीण के खिलाड़ी को चुनिए ड्रीम 11 पर, फिर मैच देखने के साथ साथ इसका भी खूब कुछ आनंद मिलेगा, बहुत बढ़िया लगता है। तो चलिए यहाँ पर टोटल की बात करेंगे। टोटल देखिए यहाँ पर अकाउंट्स खोला नहीं है, बढ़िया स्कोरिंग यहाँ पर रोहन जी खुटारकर देखिए यहाँ पर स्कोरिंग के काम करते हुए। हमारे डीजे की बात करेंगे, डीजे निर्भय खिड़काले देखिए बात करेंगे। योगेश मात्रे, ओहो बड़ी मछली यहाँ पर देखिए जीत भुईर, और देखिए जाल बिछाए थे। और यही होता है जब नजदीकी टीम होते हैं ना, कहते ना एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकता है, तो यहाँ पर देखिए बड़ा मुकाबला बड़ा टकराव, लेकिन जब तक केतन मात्रे हैं तब तक कहेंगे बहुत कुछ उम्मीद है। देखिए 2 विकेट तो हासिल किए हैं, लेकिन उनका सोच रहेगा वही मेरी सपनों की रानी कब आएगी, तो यानी केतन मात्रे कब उनका विकेट कब आएगा। यह बहुत बड़ा विकेट है, लेकिन मुझे लग रहा है केतन मात्रे तो यहाँ पर विकेट उनका गिरा नहीं, उनका रहना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जिस तरह की टीम का देखिए 2 विकेट गिर चुका है, लेकिन एक दबाव गिरा होगा उनके पास। वो जानते हैं कि अगर केतन मात्रे के बाद आउट होने के बाद ऐसे नहीं, उनके बल्लेबाजी में गहराई है, लेकिन जो जीत भुई रहना मैच को आखिरी समय तक ले जाते हैं, तो शायद इनका विकेट गिरना मैं कहूँगा यहाँ से थोड़ा केतन के ऊपर दबाव गिरा होगा। देखिए किरण मात्रे हैं नीचे आकर बड़ी चौके छक्के लगाते हैं, अविनाश लीजिए और प्रदीप देखिए यहाँ पर एक बतौर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, इनका बल्लेबाजी कौन भूल सकता है। 2015 में किरोली के मैदान के ऊपर क्या मुकाबला खेले थे, उस समय केतन मात्रे उनके सामने उस समय 0 थे।
देखिए आज केतन मात्रे कहा जाए तो टेनिस क्रिकेट में बहुत बड़े हैं, शायद ये जीरो शब्द भी कहना, लेकिन देखिए एक समय समय की बात रहते हैं, क्योंकि केतन मात्रे भी टेनिस क्रिकेट में उनका शुरुआत था, लेकिन तभी प्रदीप की बल्लेबाजी। इसलिए कहते हैं ना, कोई भी खिलाड़ी को छोटा मत सोचिए। देखिए आज भी लाखों के कपड़े शोरूम में लटकते रह गए, एक छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गए। फिर से देखिए मास्क का धंधा फिर से शुरू हो चुका है, बहुत बढ़िया। तो इसलिए क्रिकेट में किसी भी छोटा मत समझिए, कोई टीम और कोई इंसान को भी मैं कहूँगा, इस दुनिया में किसी इंसान को भी छोटा मत सोचिए। कहते हैं ना, छोटा नोट छोटा करके इंसान हमेशा मुश्किल समय में काम आते हैं। तो बढ़िया क्रिकेट देखिए दोनों टीमों के बीच में, हमारे दर्शक भी मजा ले रहे हैं और मैदान के हर तरफ देखिए कटआउट कटआउट कटआउट। देखिए कितनी बड़े बड़े हस्ती है, मैं शायद जिक्र करूं तो शायद मैच ही समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा खराब गेंद, फ्लाइट किया था, आमंत्रण दिया था, एक रन मुझे लगता है शायद योगेश मात्रे ने यहाँ पर केतन मात्रे को शायद एक दावत दिया एक सिंगल के साथ। जानते हैं 4 ओवर का मैच है तो फिर एक गेंदबाज को एक ही ओवर गेंदबाजी करने को मिलेगा। अगर मैं दोनों टीम का अगर पल्ला की तरफ जाकर देखें ना, किसकी बल्लेबाजी गेंदबाजी, मैं कहूँगा यहाँ पर वाकलैंड टीम की बल्लेबाजी और मात्रेपड़ा की गेंदबाजी, क्योंकि इनकी बल्लेबाजी लाइनअप जितनी मजबूत है इनकी गेंदबाजी लाइनअप उतनी मजबूत है। लेकिन वाकलैंड टीम की थोड़ा अगर कमजोरी पॉइंट जाकर देखा जाए तो उनकी गेंदबाजी, और अगर मात्रेपड़ा की तरफ जाए तो बल्लेबाजी, क्योंकि वो गया राजेश मात्रे, ऐसे इनका विकेट गिरने के बाद शायद कृष्णा मचिंद्र हैं, लेकिन उतना गहराई नहीं बल्लेबाजी में जो वाकलैंड टीम के तरफ देखते हैं। तो बढ़िया एक मैच देखिए, बिग फाइट्स मैच। केतन मात्रे हवाई फायर, राजेश मात्रे प्रयास किए और आखिरकार देखिए 6 रन। डीजे बजता है, जो हमें अंतर्राष्ट्रीय आईपीएल में देखने को मिलता है ना, वो टेनिस क्रिकेट में देखने को मिलता है। इसलिए आज टेनिस क्रिकेट को देखिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक दर्जा दिया जाता है। इसके देने के कारण यही है, डीजे लीजिए, डांसिंग लीजिए, अंपायर लीजिए, हर चीज है। केतन मात्रे खराब गेंद देखिए यहाँ पर कर बैठे और बीमार गेंद, नो बॉल्स। ओहो, इसलिए तो कहते हैं दोस्तों, झूला जितना पीछे जाता है उतना आगे आता है। और मैंने यही बात कहा था कि मेरी सपनों की रानी तो आई है, लेकिन केतन मात्रे ये जब तक है तब तक नहीं कह सकते कि रानी सुरक्षित है। जब तक केतन मात्रे हैं तब तक मैं कहूँगा ये टीम सुरक्षित नहीं है। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, कहते हैं ना, कहीं घुंघरू मचलते हैं कहीं आंसू निकलते हैं, भाई इन्हीं का नाम केतन मात्रे है, जिसकी बल्लेबाजी से ठाणे रायगढ़ तो छोड़िए, महाराष्ट्र की गेंदबाज भी आजकल कांपते हैं। इसलिए तो इन्हें हर लीग लीजिए, हर ओपन मैच लीजिए, हर चीज़ों में इन्हें बुलाया जाता है। कहते हैं ना, काबिल बनने के लिए कभी कभी गिरना पड़ता है, और इस बार मौका बना है, लेकिन भाई बीमर गेंद था। और ये देखिए सोच रहे होंगे ये क्या हो गया बाबा, ये क्या हो गया। बीमर गेंद, बंदा खुश नहीं कैच लेने के बाद। योगेश मात्रे कहते हैं ना, अगर शादी के बाद बंदा का पेट ना बाहर आए तो सोच लीजिए शादी से खुश नहीं है। कैच लेने के बाद भी देखिए योगेश मात्रे खुश नहीं, जानते हैं नो बॉल फ्री हिट, और जिसमें देखिए यहाँ पर कोई रनआउट के अलावा कोई आउट नहीं है। राहुल भाई पटेल देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी देखिए उनकी सोच है। जब मैं उनसे मिला यही बात कि पहले खाना खा कर लीजिए, कोरोना वायरस मुश्किल समय, और उस मुश्किल समय में एक एक घर पे जाके मदद करना, अनाज बांटना, ये आसान काम नहीं रहता है। आज भी देखिए इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 वक्त रोटी भी नसीब नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो जीने का उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। इसलिए जीने का उम्मीद नहीं छोड़ते हैं, वो जानते हैं कि ऊपर वाला ने किसी एक को मसीहा बनाकर छोड़ा होगा। उस मसीहे के बीच में नाम लिया जाए तो राहुल भाई का मैं निश्चित रूप से नाम लूँगा। बढ़िया काम निश्चित रूप से। और उसके साथ साथ बात करेंगे टेनिस क्रिकेट में, देखिए युवा खिलाड़ी लीजिए, कमेंटेटर लीजिए, आयोजन का हर कोई उनके दीवाने बहुत बढ़िया। और जो उसके साथ साथ मैंने कहा कि राहुल भाई देखिए जिस नाम से बहुत मशहूर हैं, छकड़े वाला, देखिए यहाँ पर। और देखिए हर अंदाज, काशीनाथ दादा देखिए उनकी भी बैनर कटआउट आप देख सकते हो उनके सामने। देखिए राहुल भाई पाटिल देखिए यहाँ पर, और राजू दादा देखिए एकज वादा, इनका भी बहुत बढ़िया मेहनत है। डॉक्टर का सुविधा, और कोरोना के समय देखिए विनोद दादा देखिए, इन्हें तो टेनिस क्रिकेट का हिस्ट्री को बदल दिया। आज देखिए हम डोंबोली क्रिकेट का मैं हर जगह जिक्र करता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डोंबोली में 2-3 साल से कमेंट्री करने के साथ साथ जो कुछ मैंने देखा हूँ वही चीज़ इस्तेमाल करता हूँ, जब रायगढ़ पे हो, बदलापुर हो, कहीं भी हो। और बढ़िया क्रिकेट देखिए हर साल कुछ ना कुछ। और ये चलिए कमाल के टाइमिंग सम पर यहाँ पर देखिए बड़ी आसानी के साथ 1 रन, और देखते देखते दूसरा रन
मैं क्या जिक्र करूंगा, पूरा टेनिस क्रिकेट, डोंबोली क्रिकेट का जिक्र करता है। और देखिए मुकाबला इनका बात करेंगे ना, एक बार 9 बजे से पहले शायद शुरू होता है, लेकिन एक बार शुरू हो गया तो रुकने का नाम नहीं लेता है। हर टीम उपस्थित दिखाते हैं और कंपलसरी देखिए ड्रेस कोड की बात करेंगे, ये चीज़ देखने को इस साल मिला, बहुत बढ़िया सोच। टूर्नामेंट देखिए कितना भी रहो लेकिन ड्रेस कोड जरूरी, ये अच्छा सोच है। और ये चलिए केतन मात्रे, उई दैया मार डाला रे। इसलिए तो कहता हूं भाई, जंगल में शेर से और क्रिकेट में केतन मात्रे से थोड़ा बच के रहना। शेर फाड़ता है और केतन मात्रे खूब मारता है। टोटल देखिए जाकर पहुंच गया 21 रन है। और जब भी मैं डंबोली विभाग में आऊँ या कि मेरे माइक्रोफोन मेरे हाथ पर हो, इस इलाके में ठाणे विभाग में आऊँ तो मिस रिची भाई, इनके मैं यादें ताज़ा करता हूँ। आज अगर इस मैदान तक पहुँचा होना तो रिची भाई, क्योंकि पहले मैं देसाई के मैदान पर आया था, वहाँ से सुशील पाटिल शायद इस टाइगर के खिलाड़ी वहाँ खेल रहे थे। उसके बाद उन्होंने मुझे उस मैच के साथ साथ आमंत्रण किए थे टाइगर नाइट मुकाबला के लिए। विष्णु शेठ पाटिल सब शायद तस्वीर रखे नहीं है, बहुत बड़े दमदार आयोजक टाइगर की बात करेंगे। और मेरी कामयाबी के पीछे निश्चित रूप से मिस रिची भाई, मैं उनका हमेशा जिक्र करता हूं। इसलिए जब भी इस विभाग में आता हूं शायद रिची भाई को याद करता था, लेकिन आज काका से बातचीत करता हूं। पमिया दादा देखिए, उन्हें भूलना नहीं चाहूँगा। ठाणे के वाघ जिनका क्रिकेट में एक समय देखता था, शुरुआत था तभी MIDC में ज़्यादातर कमेंट्री करता था। देखिए समय वक्त मिलेगा तो जिक्र करूँगा, क्योंकि मैच बड़ा है, थोड़ा मैच की तरफ जाना होगा। ऑन फील्ड जो दर्शक आते हैं ना, ऑनलाइन जुड़े रहते हैं, ये ज़्यादा मैच के बारे में सुनना पसंद करते हैं। तो टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 23 रन। लेकिन देखिए आज ऐसे खिलाड़ी, ऐसे इंसान एक एक हैं जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। कुछ ऐसे हैं खिलाड़ी और जिनका जिक्र भी करना थोड़ा जरूरी है। केतन मात्रे देखिए यहाँ पर मौका नहीं, इन्हें बार बार एक बार मौका मिलता है तो शायद वही देखिए सबक बनता हुआ। और देखिए बात करेंगे ना, ऑकलैंड टीम के साथ आप कोई भी टीम उतरता है तो सबसे पहले टारगेट रहता है कि केतन मात्रे को कैसे रोका जाए। जैसे एक समय था विराट कोहली को कैसे रोका जाए, उससे पहले वो समय था सचिन, रमेश तेंदुलकर को कैसे रोका जाए, वीरेंद्र सहवाग को कैसे रोका जाए, युवराज सिंह को कैसे रोका जाए। चलिए स्वप्निल दादा मात्रे बुरदुल, देखिए उनकी तरफ से यहाँ पर केतन मात्रे ऑकलैंड टीम के लिए शुभकामना आता हुआ। यही बात का कि बहुत चीज़ें रहता है क्रिकेट में बताना जरूरी है, लेकिन टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 25 रन बनाए हैं, लेकिन अभी तक देखिए गेंदबाज तैयार। और इस बार देखिए गेंद तो ऊंचाई ली है और लंबाई, वाना 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 ग्रेट 6। कहते हैं ना, जो मंजिल को पाने का चाहत रखता है वो समंदर की पत्थरों से भी अपना रास्ता बना लेता है। कुल स्कोर देखिए 31 रन बना है। मैच अभी धीरे धीरे देखिए बहुत दूर जा रहा है। अगर ये टोटल कहीं 51-60 के करीब पहुंच गया तो दिक्कत बन जाएगा। और पहला ओवर का देखिए खेल समाप्त हुआ था, 13 रन आखिरी गेंद में लगाए थे यहाँ पर 6 और पांचवा गेंद पे छक्के लगाए थे। उसके बाद नो बॉल चौके आए थे, उसके बाद सिंगल आया, लेकिन राजेश मात्रे देखिए इनके ऊपर 2 छक्के टूट पड़े हैं। पूरा 5 गेंद का इस ओवर में सामना कर चुके हैं और 5 गेंद में देखिए अभी तक 18 रन लूट चुके हैं। तो चलिए ओवर का यहाँ से आखिरी गेंद रहेगा। और गेंद देखिए केतन मात्रे के पास जब भी छोटा गेंद आता है सीधा शमशान घाट जाता है। तैयार गेंदबाज है, 2 छक्के इस ओवर में लग चुका है। आवाज थोड़ा बढ़ाइए। 2 छक्के देखिए लग चुका है, लेकिन इस ओवर के आखिरी गेंद देखते हैं केतन मात्रे क्या फिर से प्रहार करने के लिए तैयार। ओहो, उड़ाया, यानी तीसरा छक्का। मामा ठाकुर, अरुण भी गया और सपना भी भाग गई। अब शंकर बिहारी किसके साथ गाना गाएगा? डीजे वाले के साथ। मामा ठाकुर, अरुण भी गया और सपना भी भाग गए। यानी 3 छक्के के साथ मैच बहुत दूर भाग गया। 3 छक्के लगाते हैं तो लगातार हैट्रिक जिसे कहा जाता है, तो 11,000 प्रदीप जी गुप्ता देखिए, राहुल भाई पाटिल इनकी तरफ से। लेकिन यहाँ पर देखिए केतन मात्रे ने 2 छक्के लगाए। अगले ओवर में रहेगा मौका,
अगले ओवर में देखिए अगर पहली गेंद जब सामना करेंगे ना तो अगर छक्का लगाते हैं तो फिर 11,000। देखिए मैदान के ड्रिंक्स पहुंचा है, कहते हैं ना काली चुनरी और काली जुल्फे, काले रंग है कड़ाई का, पानी कम पी गुरु, ये समय है तेरी लड़ाई का। ठोक दीजिए। देखिए जो जल्दबाजी में है निश्चित रूप से बहुत कुछ काम काज छोड़ कर आते हैं। तो बिल्कुल साहिल पाटिल सबसे गुजारिश करना चाहेंगे हमारे सम्मान बॉक्स पर आइए और उनका सम्मान करने के लिए यहाँ से गुजारिश करना चाहूँगा पंकज पाटिल साहब को। देखिए यहाँ पर कहते हैं ना लोगों के पास वक्त समय कम रहता है, लेकिन फिर भी देखिए साहिल पाटिल साहब देखिए यहाँ पर तशरीफ रखे और पंकज पाटिल साहब के हाथों से यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। मैच देखिए बहुत बड़ा है, कहते हैं ना प्रेमी बदल गए, प्रेम बदल गया और केतन मात्रे ने गेम बदल दिया, क्योंकि पिछला ओवर में 3 छक्के ने इस गेम को बदल कर रख दिया है। प्रतिमेश देखिएगा युवा कमेंटेटर राइजिंग, और ये चलिए प्रदीप ने इस बार गेंद को खेला, 1 रन बड़ी आसानी के साथ मिलेगा। केतन मात्रे देखिए मौका नहीं गवाए, क्या केतन मात्रे स्ट्राइक रख सकते थे खुद के पास। बड़े खिलाड़ी जानते हैं बचेंगे तो लड़ेंगे, सर सलामत तो पगड़ी 50, और मौका देना चाहिए, यही बात कर रहा था। देखिए आपके साथी खिलाड़ी को जब आप मौका नहीं दोगे, कॉन्फिडेंट नहीं बढ़ाओगे, तो फिर आगे जाकर आप पूरी टूर्नामेंट कैसे जीतोगे। भावेश पवार देखिए नीचे रहते हैं, बाकी के खिलाड़ी को ऊपर खिलाते हैं। अगर आपका विकेट गिर गया तो फिर इनिंग को संभालेगा कौन भाई, यही खिलाड़ी संभालेंगे, इसलिए आप विकेट पर रहते ही उन्हें मौका दीजिए। वाइड का इजाफा, एक्स्ट्रा में 1 रन आता हुआ स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया यहाँ पर 40 रन। थोड़ी सी दबाव में है मात्रे पड़ा टीम, लेकिन उम्मीद नहीं हारना चाहिए। कहते ना बादाम खाने से उतना अकल नहीं आता है, गलती करने से जितना अकल आता है। थोड़ा गलती की देखिए, जो बीमर गेंद निकला फुल लेन का गेंद डाले यहाँ पर केतन मात्रे को देखिए फ्लाइट किया, आउट करने की कोशिश किया। अगर उनसे बचने की कोशिश करते ना तो बेहतर होता। प्रदीप देखिए यहाँ पर बड़ा हिट खेलने चाह रहे हैं 1 रन के साथ। इस बार देखिए केतन मात्रे ने इरादा बना लिया है कि बहुत हो गया, हम क्या थोड़ा शरीफ हुई, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। चलिए हैट्रिक छक्के के लिए खास करके यहाँ पर 11,000 देखिए बात करेंगे यहाँ पर राहुल भाई पटेल। देखिए यहाँ पर सबके लाडले सबके प्यारे, और उनके साथ प्रदीप जी गुप्ता साहब देखिए, और बढ़िया देखिए क्या हैट्रिक यहाँ पर लगेगा, तीसरा छक्का केतन मात्रे डायरेक्ट देखिए 11,000 तक, और ऐसे बख्शिश वो बहुत हासिल कर चुके हैं। राजू सेठ भूर बात करेंगे जिन्होंने बहुत बख्शिश का खैरात किए हैं वाकलन टीम के सामने। मोटा गांव के एक बहुत बड़े मन के निश्चित रूप से बड़े बैकर से, और बहुत उन्होंने खिलाड़ी लीजिए, कमेंटेटर लीजिए, दर्शकों के लिए भी, हर किसी के लिए भी देखिए ऐसे उन्होंने काम करके गए हैं, लोग आज भी उन्हें याद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए राहुल भाई देखिए उनकी तरफ से, और प्रदीप गुप्ता हेलीकॉप्टर से, और ये देखते हैं ओहो कैच भी छूटा और छक्का भी बना, यानी 11,000, यानी ये बात दिल्ली तक पहुंच गई। और केतन मात्रा के लिए एक बार जोरदार ताली बजना मांगते थे कि तीसरा छक्का लगाएं, और पिछली ओवर में 2 छक्के आगे थे, और उसके बाद देखिए इस ओवर में राहुल भाई देखिए बड़े दिल के जो इंसान रहते हैं ना, खुला मन के, लगभग वो पैसा यहाँ पर देखिए उसके दावेदार बन चुके हैं केतन मात्रे। अरे केतन मात्रे देखिए यहाँ पर आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए। प्रदीप पाटिल देखिए ये तो होता है, देखिए आपको सर सेनापति को बचाना है तो फिर खुद को आत्महत्या करना पड़ेगा। रन आउट होते हुए तो चलिए प्रदीप पाटिल देखिए यहाँ पर ना थोड़ी सी बढ़िया बल्लेबाजी की साझेदारी निभाई। अगर उनसे पूछा जाए तो वो तो यही कहेंगे भाई हमें अपनों ने लूटा, कहाँ गैरों में दम था। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ से 48 रन बनाए, लेकिन से केतन मात्रे की बल्लेबाजी की बात करेंगे ना, तो
तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिए लाइव है टेलीकास्ट स्कोरिंग के बीच में 48 रन बनाए हैं। और केतन मात्रे की व्यक्तिगत स्कोर की बात करेंगे तो 11 गेंद 42 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और यहाँ पर और एक निकला दे दनादन चौका चौका चौका। में से मुझे लगता है मैदान पर क्रिकेट नहीं खेला जा रहा है, लैला मजनू का पिक्चर लगाए, कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवानों को। केतन मात्रे में यही बात कहता, आप तब तक नहीं कह सकते हो मेरी सपनों की रानी। मैंने बताया था पहले जब मुकाबला शुरू हुआ था। और केतन मात्रे जब तक है लेट स्क्वायर कट्स खेलना चाहते थे, लेकिन बाल बाल बचे। यहाँ पर बढ़िया गेंदबाजी देखिए आखिरी 2 गेंद में देखने को मिला। लेकिन 3 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ देखिए 52 52 रन बनाए हैं। लेकिन अभी भी 6 गेंद बचा है। लेकिन अंतिम 6 गेंद के पर चाहेंगे केतन मात्रे को रोकने का, लेकिन कौन सा ऐसा गेंदबाज होगा। अगर केतन मात्रे को नहीं रोकते हैं तो फिर मुश्किल बन जाएगा। कहते हैं ना, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो एक विकेट यानी खास करके केतन मात्रे का विकेट ये बहुत जरूरी है अगर इस मैच में जिंदा रहना है। तो जब आशिक मासूम का एक दूसरे से लंबा दूर हो जाते हैं, जुदाई हो जाता है, फिर तड़पते हैं और तभी याद करते हैं कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। लेकिन यहाँ पर देखिए केतन मात्रे का विकेट नहीं गिरता है तो फिर अंतिम 6 गेंद में देखिए बहुत दूर मैच चला जाएगा। स्कोर देखिए 52 रन बनाए हैं। 11,000 देखिए केतन मात्रे ने यहाँ पर। राहुल भाई पाटिल देखिए मैंने पहले जिक्र किया, यहाँ पर हमेशा मजबूत अपना इरादा करो, जीतेंगे हम ये खुद से ये वादा करो। और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। और ये चलिए हुक किया यहाँ पर, गेंद को हवा में है, फील्डर हैं और कैच भी वहां पर लिया गया और बढ़िया कैच। हसीन और बहुत पुरानी रिमेक्स हुआ ये गाना, लेकिन मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद ऐसा भी सॉन्ग आ जाएगा, बच्ची ना ये दीवानो लो में आ गई। क्योंकि ये दिन भी आने में ज़्यादा समय वक्त नहीं, क्योंकि दुनिया बिगड़ चुका है। लेकिन आज भी देखिए कहीं ऐसा संस्कार है जिसके कारण से हर चीज़ बेहतर चलते जा रहे हैं। लेकिन बचना ये हसीनों नहीं बता रहे हैं, बचना ये अंतिम 5 गेंद के ऊपर, क्योंकि स्ट्राइक पर केतन मात्रे आ गया। लेकिन कहते हैं ना, डर तुझे कैदी बना कर रखेगा। भाई डर हटा देना चाहिए यहाँ पर और सामना करना चाहिए। कहते हैं ना, मुश्किलों से डर जाना, मैं पहले ही बताया, हमेशा आसान होता है। और ये चलिए लेट कट मारा और इसके साथ देखिए अर्धशतक AK-47 6 रन। अल्लाह ऊपर उठाता होगा, अर्धशतक, क्या बात है, एक बार जोरदार ताली। केतन मात्रे ने देखे वाकलैंड क्रिकेट नहीं डोंबोली क्रिकेट को भी आगे लेकर जा रहे हैं और इस सीजन का 5वां अर्धशतक, क्या बात है। केतन मात्रे, हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, अगर हमारे राहुल भाई का बस चलेगा तो तुम्हें मुंबई इंडियंस में जगह दे देंगे। राहुल भाई पाटिल देखिए, अगर इनका बस चला तो आपको मुंबई इंडियंस में सीधा जगह दे देंगे। बढ़िया बल्लेबाजी, लाजवाब। तो टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंच गया 58 रन। और क्या कमाल के बल्लेबाजी देखिए, आंखों से सुरमा नहीं भाई, इसने आंखें ही चुरा लिया। इस मैच को भी बहुत दूर ले गए हैं, इतना दूर ले गए हैं जहां से मुकाबला को वापसी करना आसान तो नहीं लेकिन मुश्किल भी नहीं। हाँ, ये चलिए लंबे समय की बात। कहते हैं ना, मरने से पहले मैं सब कर्जा चुका दूं, आउट होने से पहले पूरी कर्जा चुका कर आ रहा है बंदा। ने पहला अर्धशतक मारे थे और 13 गेंद में केतन मात्रे, ताली तो बजना चाहिए। क्योंकि जब देखिए 2-3 विकेट गिर गया था ना, जैसे कहते हैं ना, हिंदुस्तान का जब आधा टीम देर था लेकिन इस मैदान में और एक शेर था। इंग्लैंड वाले को एक डर था क्योंकि मैदान में जिंदा वो शेर था। वो शेर कोई और नहीं, युवराज सिंह था।
आज जन्मदिन है, मुबारकबाद देना चाहेंगे युवराज सिंह को निश्चित रूप से। 326 रन देखिए, टी शर्ट तभी उड़ाए थे सौरव गांगुली जब युवराज सिंह ने यहाँ पर सिंह किंग इनिंग्स खेले थे। इसलिए तो इंग्लैंड टीम को नितिन कालन सर डर था बहुत बड़ा, क्योंकि आधा टीम भी ढेर था लेकिन मैदान में एक युवराज जैसे शेर था। तो यहाँ पर देखिए 2-3 विकेट गिर गए थे, लेकिन केतन मात्रे इनका विकेट वहाँ पर था। ये चलिए भाई, ये कह रहे हैं आप हमें कर दीजिए, हम क्यों इतना रास्ता जाए। जीते देखिए, ये खिलाड़ी को नहीं भूलूंगा भाई, रतन बुआ, स्वर्गीय रतन बुआ ट्रॉफी की बात करेंगे। पहले 4 व्हीलर्स भाई कहते हैं ना, सोना अगर कीचड़ में भी गिर जाए ना उसका कीमत कम नहीं होता। ये सोना का सिक्का है भाई, पहला 4 व्हीलर शायद वाकलन पर। बढ़िया काम कर दिए हैं जितेश। और देखिए एक ही 4 व्हीलर से और पहली मर्तबा इनके पास क्लास बहुत बढ़िया था। क्या एक ज़माने के कवर ड्राइव ऑफ ड्राइव गेंद को लेकर जाते थे आखिरी गेंद तक। लेकिन यही तारीफ करना चाहूँगा, वाकलैंड टीम ने भी उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसका वही चीज़ का कदर कर रहे हैं। अक्सर आप टीम में देखिए कोई खिलाड़ी खराब खेलता है तो काफ़ी जल्दी बाहर अंदर ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन बिल्कुल ये टीम ऐसा नहीं, मौका देते हैं। ओह हो, इसे कहते हैं बड़े मियाँ। तो बड़े मियाँ भाई, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कहते हैं ना, सूरज चांद हमेशा रात में खूबसूरत लगता है और किरण मात्रे की बल्लेबाजी हमेशा नीचे देखिए बहुत मजा आता है। जैसे बुम बुम मुकेश ठाकुर हम देखते हैं मुरबी के, नीचे आते हैं बड़े हिट खेलते हैं। किरण मात्रे, लेकिन ये बड़े मियाँ हैं भाई। लेकिन क्रिकेट में देखिए यहाँ पर छोटे मियाँ बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन इनका देखिए, कहते हैं ना, एकाज फाइट वातावरण टाइट। ओहो, फिर से उड़ाया, इस बार गिली 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 चंपा, खुश हुए रंबा, गेंद गया लंबा, ठोकम ठोक दीजिए। के साथ ओमकार जी शेट्टी बात करेंगे। बढ़िया आवाज, अगर वाकलन का बात आए तो निश्चित रूप से शायद पूना पर निश्चित रूप से हैं, बहुत बड़े टूर्नामेंट कव्हर करते हुए। तर जर्मन टायगर संघाचे पुरस्कर्ते आपण पाहिलं तर स्वप्नील म्हात्रे जे बुर्दुलचे आहेत, टायगर संघाचे पुरस्कर्ते बऱ्याच वेळा असतात, त्यांना विनंती या व्यासपीठावरती आपलं हार्दिक स्वागत। तो चलिए बात करेंगे यहाँ से। देखिए जो टीम जीतेगा ये मैच, अगला मैच देखिए उम्बाड़े टीम के साथ खेलेगा और जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा और बहुत बड़ा वो मैच रहेगा। लेकिन ये मैच देखिए कहाँ जाकर पहुँच गया। लगातार देखिए विकेट का झड़ी, ऋषि भुईर का विकेट गिरा, उसके बाद देखिए अजीत भुईर का विकेट गिरा, लेकिन केतन मात्रे ने देखिए सांसें नहीं छोड़ा, प्रदीप के साथ एक साझेदारी निभाई। लेकिन आखिर में आके कहते हैं ना, सो सुनार का एक लोहार का, यानी किरण मात्रे ने आगे आकर जो 2 छक्का लगाया ना, मैच को बहुत दूर ले गए। जैसे कहते हैं ना, 7 समंदर पार। और कुल टोटल की बात करेंगे तो 70 रन बनाए हैं, जीत के लिए 71 रनों की ज़रूरत है। जहां 4 ओवर में अगर औसत की बात करेंगे तो बहुत 17-5 के औसत से 17-6 के औसत से रन बनाना होगा। यहाँ पर आसान काम नहीं रहेगा, लेकिन चलेंगे। प्रथमेश जी एक राइजिंग स्टार कमेंटेटर्स, बढ़िया कमेंट्री बनते जा रहे हैं। उम्मीद है आपको, बहुत सारी दुआ है। निश्चित रूप से देखिए ओमकार शेट्टी के मैंने जिक्र किया, बिल्कुल उम्र था उनका 14, बहुत बड़ा लिया था 14। बुर्दुल के मैदान के ऊपर एनडी सेठ पाटिल शायद 40+ का मैच था, वहाँ पर पहली मरतबा उन्हें कमेंट्री करते हुए सुना और तभी मैंने जिक्र किया था कि ये बंदा बहुत आगे जाएगा। और निश्चित रूप से आज भी वो चीज़ मुझे वो याद दिलाता हुआ। और आज भी कल या परसों मुझे पुणे से नीचे देवरंग से मुझे उन्होंने कॉल किया, बाबूशाह देखिए आपने जो चीज़ फरमाइश की थी, निश्चित रूप से वो सपना मेरा पूरा होता हुआ। और निश्चित रूप से आपके पास भी काफ़ी वक्त समय है प्रथमेश जी, अच्छा काम करो, अच्छी मेहनत करो निश्चित रूप से, क्योंकि ये जो जनता है ना, ये जो ऑडियंस है ना, जो दर्शक हम कहते हैं ना, क्रिकेट के असली हीरो। और देखिए राहुल भाई पाटिल जैसे इंसान देखिए बहुत बड़े बड़े हस्ती यहाँ पर तशरीफ रखे हैं। और इन आयोजनकर्ताओं और इन मेहमान, इन दर्शकों ने यूट्यूब के माध्यम से ये देखिए फेमस बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं और हीरो से जीरो से लोगों को हीरो बना देते हैं और हीरो से यही जीरो बना देते हैं। लेकिन देखते हैं यहाँ पर मातेरेपड़ा टीम भी उम्मीद नहीं छोड़ा होगा। कहती है ना, आएंगे तेरे गली में चाहे थोड़ा देर हो जाए, भाई लगाएंगे चौके छक्का, शायद उम्र कैद की जेल हो जाए।
ये तो कोशिश करेंगे भाई, शायद उम्र कैद की जेल हो या फांसी हो, लेकिन संघर्ष करने के लिए तैयार रहेंगे हमारे। त्या षटकासाठी 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज. हे प्रेम आहे स्पर्धेवरचं, हे प्रेम आहे क्रिकेटवरचं. तर नकुल शेठ पाटील डायगरचे जे आहेत त्यांनी 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज दिलंय केतन मात्रे याच्यासाठी. ऑल द बेस्ट, शुभेच्छा दोन्ही संघांना. पहिला बॉल लॉफ करण्याचा प्रयत्न होता ऑन साईडला, डीप फाईन लेगमध्ये, तिथे चेंडू जातोय, क्षेत्ररक्षक नाहीये, इनफिल्डमधून स्वतः क्षेत्ररक्षक जातील. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला डीपमध्ये पाहायला मिळतंय. आणि पहिल्या चेंडूवरती पाहतो आपण 71 धावांचा पाठलाग करत असताना 2 धावा कंप्लीट केल्यात. इथून मात्र आता आक्रमक फलंदाजी करावी लागेल, कारण पहिल्या चेंडूपासून आक्रमण करणं गरजेचं आहे. कारण धावफलकावरती धावा 70 लावल्यात, 71 धावांचं आवाहन आहे. केतन मात्रे बॉलिंग ट्रॅकवर, शॉर्ट ऑफ लेंथ होता, कुठले स्पॉटवर चेंडू थोडीशी उशी घेतली आणि या वेळेला चेंडूला बिरकाम लागलाय. सेफेस्ट स्ट्रोक इन द क्रिकेट, लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या मधून चेंडू जाईल 1 बाउन्स ओव्हर द रो. आणि हाच फलंदाजी ज्याच्या बॅटमधून पहिल्या मॅचमध्ये आपण पाहिलं तर 33 धावा आल्या होत्या. आणि आता मात्र चौकाराने स्वागत केलंय. केतन मात्रेचं लॉफ करायचं होतं, स्वीप करायचा होता ऑन साईडला. चांगली गोलंदाजी केतन मात्रेच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. तर माननीय साहिलजी बाळाराम पाटील पडलेगावचे जे आहेत ते आता आमच्यापासून रजा घेत आहेत. तर त्यांना सुद्धा खूप खूप थँक्यू म्हणेन की त्यांनी आले आणि आपला मुलाचा वेळ या स्पर्धेला दिला आणि व्यासपीठाची शोभा वाढवली. थँक्यू दादा. टॉपफलकावरती धावा स्थगित आपल्याला पाहायला मिळतात 6. केतन मात्रे आता मात्र चांगली गोलंदाजी करतोय, फलंदाजीतून जरूर इम्प्रेस केलंय आणि मात्र आता गोलंदाजीतून सुद्धा इम्प्रेस करतोय. प्रेक्षक वर्गाचं लक्ष खेचून घेतो. इथे मात्र लॉफ केलाय, चेंडू मात्र येतोय समालोचक कक्षाच्या दिशेने. जणू काही समालोचक कक्षाला मानवंदना देणारा हा फटका होता. चेंडू जाईल 1 बाउन्स ओव्हर द रो. चौकार. चौकार आलाय आणि या चौकाराने मात्र आता धावफलक बहरतंय. 10 धावा डबल डिजिट मध्ये धावफलक आलाय. यावेळेला पुन्हा एकदा लॉफ केलाय चेंडू मध्ये काय का जरूर आणि चेंडू मात्र थांबणार नाहीये, निघून जाईल 1 बाउन्स सीमारेषा बाहेर. चौकार. तर माननीय सतीशजी भोईर साहेबांकडून वाकण संघाला शुभेच्छा आल्यात आणि उंबार्डीचे येते त्यांच्याकडून वाकण संघाला शुभेच्छा आल्यात. त्याचप्रमाणे स्वप्नील म्हात्रे बुरदुलचे जे आहेत त्यांच्याकडून सुद्धा केतन म्हात्रेला शुभेच्छा आल्यात. तर स्पीडअप करायचंय. षटकारांच्या हायट्रिकसाठी जे 11,000 रुपयाचं पारितोषिक होतं ते मिळवलेलं आहे केतनने. आता फक्त विकेट हायट्रिकचं पारितोषिक शिल्लक आहे. षटकारांची हायट्रिक मारलेली होती ती केतन मात्रेने, ते त्याला प्राइज मिळालंय. तर यानंतर फक्त विकेट हायट्रिकसाठी 11,000 रुपयाचं पारितोषिक आहे, ते म्हणजे राहुलभाई पाटील आणि माननीय प्रदीपजी गुप्ता यांच्याकडून.
गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅक वरती आपल्याला पाहायला मिळतोय जीत बोईर आहे. वाकळणचा वाघ जीत बोईर बॉलिंग ट्रॅक वरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. केतन म्हात्रे, जीत बोईर, मोतीराम असतील, किरण असतील, अनेक मोठी नावं आहेत. ऋषी, अविनाश. हो, हा चेंडू लाईन पाहावी लागेल. पिचिंग थोडीशी बाहेर होती आहे. पंच आम्हाला दर्शवतात व्हाईट बॉल. आणि धावफलकावर धावा आपल्याला पाहायला मिळतात 15 धावा. 71 धावांचा पाठलाग करत असताना 15 धावा धावफलकावर लागलात. 56 धावांची अजूनही गरज आहे. 56. 18 चेंडू शिल्लक, 56 धावांची गरज, मोठ्या फटक्यांची गरज. भागवणार कोण? प्रश्न अनेक. उत्तर मात्र द्यावं लागेल. हा मात्र डिसिजन चुकतोय फलंदाजाचा. कारण पंचांनी पाहिलं वाईटच्या सीमेच्या अगदी आतून गेलाय चेंडू. 17 चेंडू 56 धावा. प्रत्येक चेंडूवरती समीकरण बदलले, प्रत्येक धावेवरती समीकरण बदलते. जिंकण्याची सूत्र मात्र इथून हलतात आणि या मोठ्या फटका येणं गरजेचं आहे. येईल का हा प्रश्न होता. पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू, ब्लॉकहोलचा चेंडू होता, यॉर्कर टप्प्याचा चेंडू होता आणि फलंदाज मात्र या टप्प्याने बीट झालाय आणि चेंडू जाऊन विसावला यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. आणखीन एक डॉट बॉल आपल्याला पाहायला मिळतोय. जीत बोईर मात्र आता आपल्या संघाला कमबॅक मिळवून देतोय. बोल तयार. ऑन साईडला करायचा होता लॉफ, इथे मात्र गॅप मिळतोय. चेंडू जातोय लॉंग लेगच्या दिशेने. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक येतील, उचलतील, फेकी करतील. तोपर्यंत 2 धावा अंकित केल्यात. 17 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात. 71 धावांचा पाठलाग करत असताना 17 धावा धावफलकावरती लागल्यात. अजूनही 54 धावांची गरज आहे. 15 चेंडू शिल्लक, 54 धावांची गरज. समीकरण बदलतंय प्रत्येक चेंडूवरती. मोठ्या फटक्यांची गरज आहे, पण इथे मात्र सातत्याने आपल्या खांद्यामध्ये असलेली क्षमता दाखवत आहेत. ब्लॉक होलचा चेंडू, सातत्यपूर्ण गोलंदाजी, ही ओळख आहे जीत बोईरची. हा अनुभव आहे. अनेक वर्ष क्रिकेट खेळल्यानंतर काय घडतं माणसाकडून, तर हे घडतं, अनुभव मिळतो आणि त्याचा वापर मात्र आता आपल्या गोलंदाजीतून इथे मात्र करतायत. बोलत यार जीत बोईर. पुन्हा एकदा सुरेख टप्प्याचा चेंडू. इफ यू विल मिस आय विल डेफिनेटली हिट. चेंडूने घेतला यष्ट्यांचा वेध आणि संपलाय फलंदाजाचा खेळ. लागलेला हा पहिला धक्का मात्रेपाडा संघाला. धावफलकावरती धावा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. सांघिक 18 धावा, 80 नॉन स्कोर कार्ड आणि मोठा धक्का लागलाय. कारण राजेश म्हात्रे ज्याच्याकडून अपेक्षा होती, ज्याने पहिल्या मॅचमध्ये सुद्धा चांगली खेळी साकारली होती, त्याच्या बॅटमधून फक्त आता आपल्याला 14 धावा पाहायला मिळाल्या. आशा होती, अपेक्षा होती, विश्वास ठेवला होता, त्याला मात्र पात्र ठरलेलं नाही. ऑन साईडला खेळायचा होता, ऑन ड्राईव्ह केलाय. फटका सुरेख आहे. डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत, मिड विकेटला वेगाने येतील, कलेक्ट करतील. तोपर्यंत धावा आपल्याला पाहायला मिळतात फक्त 19 धावा धावफलकावरती. दुसऱ्या षटकाची समाप्ती झाली आणि 2 षटका अखेरीस धावफलकावरती धावा आपल्याला पाहायला मिळतात. 9.50च्या सरासरीनं 19 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. टीम मिटिंग घेऊ शकत नाहीये, स्पीडअप करायचं आहे. थँक्यू डीजे. आता मात्र गोलंदाजी चांगली होती आहे. गोलंदाज पाहिला आपण जीत बोईर. 5 धावा खर्च केल्यात, 1 गडी बाद केलाय. अत्यंत इकॉनॉमिकल गोलंदाजी. पहिल्या षटकामध्ये केतन पाहिलं थोडासा महागडा ठरला. पॉवर प्लेचं षटक होतं, तिथे मात्र क्षेत्ररक्षकांवर बंदी होती. त्या बंदीला भेदून मात्र फलंदाजी झाली आणि त्यानंतर जशी क्षेत्ररक्षकांवरची बंदी हटली आणि सीमेलगत आपल्याला 5 क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळाले आणि त्या विखुरलेल्या क्षेत्ररक्षकांच्या जाळ्यामध्ये मात्र जीत बोईरने फलंदाजाला बाद जरूर केलं. चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळेल. जीत बोईरने इथे कमबॅक केला आणि आता मात्र वाकळण संघ एका मजबूत स्थितीमध्ये येऊन पोहोचलाय. अविनाश बॉलिंग ट्रॅकवरती आहे, सज्ज होतोय. स्लोअर 1 होता. बॅक टू द बॉलर खेळले आहेत. ऑन साईडला मात्र क्षेत्ररक्षक वेगाने आलेत. लॉंग ऑफ वरून 1च धाव मिळेल.
एकच धाव. स्ट्राईक रेंज वरती आता आपल्याला फलंदाज पाहायला मिळतात. योगेश 20 धावा झाल्यात. 51 धावांची अजून हे गरज. चेंडू शिल्लक आहेत पाहिलं तर 11 चेंडू शिल्लक आहेत. 4 षटकांचा सामना होता. 70 धावा लावल्या होत्या दाफलकावर आणि आता मोठ्या फटक्यांची गरज आहे. षटकार आणि चौकारांचा पाऊस पाडण्याची गरज आहे. अपील झाली होती पण कॉन्फिडेंट नव्हता. फक्त यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेत आपल्याला पाहायला मिळत आहेत तर जीत भोईर त्याने थोडीशी अपील केली हलकीशी. पंचांवर बोलत यार पंचांवर मात्र त्याचा प्रभाव पडला नाहीये. चांगली गोलंदाजी आणि आता 2 चेंडू हाताळल्यात. एकच धाव खर्च केली आहे आणि आता मात्र आपला सामना कुठेतरी गमवावा लागतोय की काय हा प्रश्न उभा राहिलाय. स्विच इट करण्याचा प्रयत्न बघा. सरळ बॅटनी धावा येत नाही आणि ते मात्र आता स्विच इट करण्याचा प्रयत्न होता. स्ट्रायकर एंड वरती आपल्याला पाहायला मिळतात. योगेश मात्र मलंगड एक्सप्रेस म्हणून ज्यांची ख्याती आहे. 9 चेंडू शिल्लक 51 धावांची गरज. योगेश मात्रेला आता काहीतरी चमत्कार घडवावा लागेल जेणेकरून या सामन्यामध्ये शिरकाव करेल म्हात्रेपाडा संघ. लॉफ करण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा ती चुकी. चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. सातत्यपूर्ण गोलंदाजी. कन्सिस्टन्सी इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इन क्रिकेट. हे मात्र मी सातत्याने सांगत असतो. जिथे वाकळण संघाची सुरुवात थोडीशी डगमगत झाली जरूर होती या हंगामामध्ये पण तो हंगाम मात्र सावरला केतनने. जबाबदारी घेतली जीतने आणि इथून मात्र जी संघाची बारी आपल्याला पाहायला मिळते ती मात्र आता भरारी घेते. डीपमध्ये चेंडू झाला. केतन तिथे उपस्थित. 1157 लकी नंबर त्याच्या गाडीचा नंबर सुद्धा आहे आणि त्याच नंबरची जर्सी परिधान करून तो सातत्याने आपल्याला खेळताना पाहायला मिळतो आणि त्यांचा परफॉर्मन्स सुद्धा चांगला आहे वाकळण संघ. आणि आता या मॅच मध्ये आपला दबदबा प्रस्थापित करतोय. 7 चेंडू शिल्लक 51 धावांची गरज. लॉफ करण्याचा प्रयत्न होता ऑन साइडला. आणखीन एक डॉट बॉल आपल्याला पाहायला मिळतोय. अप्रतिम षटकाची समाप्ती झाली आहे. फक्त आणि फक्त 2च धावा इथून खर्च केल्यात. चांगली इकॉनॉमिकल अचूक आणि भेदक गोलंदाजी डॉमिनेटिंग गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. अविनाशच्या माध्यमातून मी विनंती करेल वाकळण संघ वेळ घेऊ नका. लगेच क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या कारण शेवटचे षटक शिल्लक आहे. अशक्य झालंय. 6 चेंडू आणि गरज आहे तब्बल 50 धावांची. आता मात्र जवळजवळ अशक्य समीकरण होत चाललंय ते म्हणजे जय भोलेनाथ. म्हात्रेपाडा संघासाठी ऑन साइडला डीप मध्ये स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आहेत. नाकारली आहे आणि समीकरण आता उर्वरित 5 चेंडू शिल्लक 50 धावांची गरज. स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवली आहे कारण अजूनही येणारे 5 चेंडू त्यांना खेळायचे आहेत. क्रिकेट आहे अनिश्चितीचा खेळ आहे. इथे मात्र कोणत्या चेंडूवर काय घडेल हे सांगता येत नाहीये. 5 चेंडू 50 धावांची गरज. पुन्हा एकदा मिस टाइम झाल्यात आणि आता मात्र फक्त सामन्यामध्ये औपचारिकता शिल्लक आहे. फॉर्मॅलिटीज आर गेटिंग कम्प्लिटेड. 4 चेंडू शिल्लक आणि 50 धावांची गरज. 4 चेंडूवर 4 षटकार जरी आले तरी अर्ध्या धावा येणार नाही. 24 धावा होतील. 50 धावांची गरज आहे. समीकरण मात्र सोपं आहे आणि या मॅच मध्ये आपल्या पूर्णपणे प्रभुत्व निर्माण केलंय वाकळण संघाने. चेंडू मात्र जातोय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषा बाहेर. 1 बाउन्स चौकार. आणि हा चौकार मात्र काही क्षणा पहिले आला असता तर सामन्याचं चित्र मात्र वेगळं असतं. आता मात्र फक्त औपचारिकता शिल्लक आहे. 46 धावांची गरज. भन्नाट गती. चांगली गती आणि त्या गतीचा वापर केलाय. चांगली गोलंदाजी. बॉलिंग ट्रॅकवरती उमेश आहेत. उमेश भोईरच्या माध्यमातून 2 चेंडू आणि 46 धावांची गरज. आता फक्त औपचारिकता शिल्लक आहे. थँक्यू डीजे. रिटायर्ड हटने परत निघतायत ते म्हणजे तंबूच्या दिशेने आपल्याला पाहायला मिळतात
अल्पेश म्हात्रे दुखापतीमुळे ते मैदानाच्या बाहेर येताना पाहायला मिळतात. ही लाईन खराब आहे, व्हाईट बॉल. तर डायगर गावचे उद्योजक आमचे माननीय दर्शनजी पाटील साहेबांचं शुभागमन झालंय. साहेबांच्या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत आहे. बोलत यार, औपचारिकता पूर्ण होती आहे. एकच चेंडू शिल्लक आहे आणि आता मात्र मोठ्या विजयाच्या दिशेने वाटचाल करतोय संघ वाकळण. दबदबा प्रस्थापित केलाय आपल्या या सामन्यामध्ये आणि इथे मात्र विजय प्रस्थापित केलाय. चौकार जरूर आलाय पण याला महत्व नाहीये. 41 धावांनी हा सामना जिंकलाय वाकळण संघाने. बिग कॉंग्रॅच्युलेशन टीम वाकळण. आणि या स्पर्धेमध्ये तुमचा सहभाग नोंदवला त्याबद्दल कौतुक, आभार आम्ही व्यक्त करतो आणि तुम्हाला पुढच्या हंगामासाठी शुभेच्छा देतो. ते म्हणजे जय भोलेनाथ म्हात्रेवाडा संघाला. तर या सामन्याचा सामनावीर मॅन ऑफ द मॅच ठरलाय केतन म्हात्रे, ज्याच्या बॅट मधून आला तब्बल 52 धावा. तर मी विनंती करेल या दरम्यान आमचे मान्यवर आणि अरविंद काका वत्रे यांच्याकडून 1100 रुपयांचे कॅश प्राइज सुद्धा आलंय केतनसाठी. एक मिनिट डीजे. तर माननीय सुनीलजी पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण देऊया केतन म्हात्रेला मॅन ऑफ द मॅच. तर जीत आपण थोडंसं कॉमेंट्री बॉक्समध्ये 2 मिनिटं जीत लवकर यायचे. तर अरविंद पत्रकार नकुल पाटील यांच्याकडनं 1000 रुपये आहेत केतनला आणि अरविंद पत्रकार यांच्याकडनं 1100 एक आपण पारितोषिक देणार आहोत. केतन ठरल्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच. तर मोतीराम भोईर टॉससाठी आपण यायचे आणि दर्शन पाटील यांच्या शुभ हस्ते कॅश प्राइज देणार आहोत. तर या गोल्डन मॅन दर्शन पाटील. चला टॉस करूया. सोनू भोईर या टॉस साठी. सोनू भोईर टॉस साठी यायचे. चार ओव्हरची मॅच असेल. तो मोहन माळी यांचे आगमन झाले, त्यांचे हार्दिक स्वागत. टॉस आपण करूया. टॉस करूया आपण. कॅप्टन दोन्ही आलेले आहेत, मोतीराम आणि एका बाजूला सोनू भोईर. 4 ओव्हरची मॅच असेल. टॉस करतील दीपेश मोहन माळी. टॉस करायचे आपण. मोहन माळी यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करणार आहोत. 4 ओव्हरची मॅच. बाबूशाह कुठे असेल तर आपण या जरा कॉमेंट्री बॉक्स. अरविंद पत्रकार यांच्याकडनं सुद्धा केतनला 1100 रुपयाचा कॅश प्राइज दिला आपण आणि 1000 रुपये आपण पाहिलं तर टॉस झालेला आहे. उंबाडे संघ टॉस विन आहे. फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला उंबाडे संघाने. दीपक दादा म्हात्रे प्रतिष्ठान हर्षिल वाकलन संघाला या मॅच मध्ये फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले. 4 ओव्हरची मॅच असेल. लगेच फिल्डिंग लावायची.